आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिसको यूज करके आप न्यूज के अंदर भी प्रॉफिटेबली पैसा कमा सकते हो। अब ऑफ कोर्स न्यूज ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा गैम्बल होता है, वहां पे किसी को पता नहीं होता है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। उसके ऊपर अगर आप फंडेड अकाउंट्स में ट्रेड कर रहे हो तो बहुत सारे फंडेड अकाउंट्स में न्यूज ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती है एंड आपको प्रॉफिट्स नहीं दिए जाते हैं फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस। बट इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, जो मैंने खुद यूज की हुई है बहुत बार। मैं खुद इससे बहुत ज्यादा पैसे कमाए हुए हैं, लाइव स्ट्रीम पर करके दिखाया हुआ है बहुत बार। जब मैं यूट्यूब पर लाइव जाता हूं मैंने उस पर भी करके दिखाया हुआ है एंड अब मैं उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं और ये समझाने वाला हूं कि आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हो और आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना बहुत जरूरी है। अगर आपको उसका पूरा रिजल्ट देखना है, आपको चाहते हो कि आप इसको कॉन्फिडेंस से ट्रेड कर पाओ, तो मेरे साथ बने रहिए। लेट्स स्टार्ट ऑफ। एंड ऑफ कोर्स ये स्ट्रैटेजी गोल्ड पर काम करती है। सबसे पहली चीज जो है, हम पूरे सितंबर के महीने को एक बार टेस्ट कर लेंगे। तो हम जाते हैं 2 सितंबर के दिन पे, ठीक है। 2 सितंबर के दिन जो है न्यूज थी, ठीक है। अब उससे पहले कि हम चार्ट पर जाए और उसको टेस्ट करना शुरू करें, मैं आपको एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का फर्स्ट रूल ये होने वाला है कि हम लोग बायस डिसाइड करने वाले हैं कि उस दिन का बायस क्या है, हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से कौन से ट्रेंड की तरफ हमें ट्रेड लेना चाहिए और कौन से ट्रेंड की तरफ अवॉइड करना चाहिए। ये आपको डिटरमाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको नहीं पता है कि डेली बायस कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके ऊपर भी मैंने एक फ्री में यूट्यूब वीडियो बनाया हुआ है, पहले आप वो जाके देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो सबसे पहली चीज हमारी डेली बायस जो होगी वो हमको डिटरमाइन करनी है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में। जब आपका डेली बायस क्लियर हो गया है, उसके बाद हम वेट करने वाले हैं न्यूज आने का। अब अगर आपको ये लग रहा है कि मैं आपको ये सिखाने वाला न्यूज प्रेडिक्ट कैसे करते हैं, देखिए मैं भगवान नहीं हूं, मैं ऊपर वाला नहीं हूं, किसी को भी नहीं पता है कि न्यूज एग्जैक्टली क्या कर सकता है, बिकॉज वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। तो द बेस्ट थिंग हम ये कर सकते हैं एज अ ट्रेडर, इसकी जब न्यूज आ जाती है उसके बाद वाले जो मूव होता है उसके ऊपर हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। उसमें हमारे चांसेस ऑफ विनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो हम क्या करने वाले, सबसे पहले हम उसको डिमांड और सप्लाई को मार्क करेंगे जो न्यूज के रिएक्शन की वजह से बना है, ठीक है। उसके बाद जब प्राइस उस लेवल को रीटेस्ट करेगा, वहां पे हम एंट्री लेंगे। हमारा टारगेट होगा सिंपल 1:2 या 1:3 का भी आप टारगेट रख सकते हो, जितना आपको मोमेंटम दिख रहा है या कॉन्फिडेंस लग रहा है। यूजुअली इसमें बहुत बड़े बड़े टारगेट्स मिलते हैं। अगर आपने ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज कर ली तो आपको बहुत ज्यादा ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, बट हफ्ते में 1 से 2 ट्रेड मिल जाएंगे एंड बहुत अच्छे अच्छे टारगेट्स देगा ये स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल है, 4 स्टेप का स्ट्रैटेजी है। बायस डिसाइड करना है, जोन मार्क करना है, रीटेस्ट के लिए वेट करना है, रीटेस्ट हो जाएगा, कंफर्मेशन मिल जाएगा, हम एंट्री ले लेंगे, टारगेट 1:2, सिंपल। अब ये तो बेसिक रूल्स है स्ट्रैटेजी के। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि भाई इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अभी आज आप देख सकते हैं चार्ट पे, यहाँ पे पीएमआई का न्यूज। अब पीएमआई इतना ज्यादा बड़ा न्यूज नहीं होता है, बट ऑफ कोर्स न्यूज पे मूव आता है। तो एक बात ध्यान रखना, ये हर न्यूज पे काम नहीं करेगा। जो हाई इंपैक्ट न्यूज होता है सिर्फ उस पे ही मेजरली काम करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जाते हैं न्यूज की तरफ, स्किप करते हैं प्राइस को। तो सबसे पहला स्टेप होगा, हमें न्यूज के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब न्यूज आने वाला है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई 7:30 बजे के आसपास न्यूज आने वाला है। ये आ गया न्यूज का मूव, ठीक है। अब ये न्यूज का मूव यहाँ पे आया हुआ है, दिस इज द न्यूज रिएक्शन। अब यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे, इसको मार्क कर देंगे। दिस इज द एरिया जहां से न्यूज आया है, अब इसको मैंने मार्क कर दिया है। अब दूसरा क्राइटेरिया, जब न्यूज आता है तो न्यूज आने के बाद हमें एक बहुत अच्छा वॉयलेंट मूव मिलना चाहिए इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। अभी अगर मान लीजिए हमारा बायस बुलिश है, ठीक है, हमें क्लियरली दिख रहा है भाई हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड पे, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्लियरली हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड पे दिख रहा है कि प्राइस जो है बुलिश है, ठीक है। अब हम चाहेंगे कि न्यूज प्राइस को ऊपर लेकर जाए और फिर रीटेस्ट पे हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। अब अगर इस सिनेरियो में प्राइस मान लीजिए नीचे गिर जाता है तो हम इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, बिकॉज बहुत हाई चांसेस है कि प्राइस नीचे जाके वापस ऊपर की तरफ कंटिन्यू करे, क्योंकि ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे एक अच्छे मूव होने का। यहाँ पे एक अच्छा मूव आ तो चुका है एंड एक्चुअली प्राइस ने यहाँ पे इस जोन को टैप करके प्राइस ऊपर चला गया। यहाँ पे भी टैप करने की कोशिश किया था प्राइस ने, बट प्राइस प्रॉपर्ली हमारे जोन पे नहीं आ पाया। देखते हैं प्राइस बाद में हमारे जोन पर आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो पूरी रात निकल गई, पूरा सेशन खत्म हो गया, बट प्राइस हमारे जोन पर नहीं आया। अगर आप देखोगे तो ये 7:30 का कैंडल था, ये हमारा इंपैक्ट न्यूज का। एक्चुअली ये एक बार यहाँ पे फिर से फिल हो गया, दूसरी बार यहाँ पे भी फिल हो गया, इसकी वजह से शायद रीटेस्ट करने नहीं आया, बट इन दिस सिनेरियो हमें ट्रेड नहीं मिला। अब वेडनेसडे जो अगला दिन है, यहाँ पे अराउंड 7:30 बजे के आसपास हमारे पास जॉब ओपनिंग वाला न्यूज है, तो हम सीधा उसकी तरफ स्किप करते हैं। देयर वी गो। अब क्लियरली हमारे लिए बायस जो है बुलिश ही है। अब हम वेट करेंगे प्राइस न्यूज पे रिएक्शन दे कुछ। तो ये था हमारा न्यूज का कैंडल। अब प्राइस ने सॉर्ट ऑफ बेरिश रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये हमारा न्यूज इंपैक्ट एरिया है, ठीक है। अब ओके, प्राइस बाद में ऊपर चला गया, तो ठीक है, हम इसको कंसिडर कर लेंगे न्यूज इंपैक्ट एरिया। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे हमें इनफैक्ट प्राइस ने रीटेस्ट भी दिया है, तो इस बुलिश कैंडल पे जो है हम यहाँ पे एंट्री मार सकते हैं। यहाँ पे हमने एंट्री मार ली और इसका स्टॉप लॉस आप देखो, यहाँ पे 2 तरीके के स्टॉप लॉस रख सकते हो। मान लीजिए अगर आप बिगिनर हो तो आप यहाँ स्टॉप लॉस रख सकते हो। आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपको एक ज्यादा एक्सपीरियंस है प्राइस का, आपको एंट्री पे कॉन्फिडेंस है अपनी, तो आप इसको स्टॉप लॉस को यहाँ रख सकते हो। तो मैं स्टॉप लॉस को यहाँ पे रखना प्रेफर करूंगा। मेरा टारगेट रहेगा सिंपल 1:2। यहाँ पे एक्चुअली हम 1:3 का टारगेट भी रख सकते हैं, कंप्लीटली अप टू यू। मैं यहाँ पे टेस्टिंग पर्पसेस के लिए 1:3 रख देता हूँ, देखते हैं क्या होता है।
एंड देयर वी गो, प्राइस ने हमारा टारगेट हिट कर दिया है। अब इसके पीछे का लॉजिक ये है भाई कि अब न्यूज आया है और उस बेसिस पे प्राइस रिएक्ट कर रहा है। अब प्राइस न्यूज के ऊपर रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब ऑफ कोर्स भाई उस न्यूज का जो इंपैक्ट है प्राइस पे वो पॉजिटिव आया है, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो, राइट। अब वो इंपैक्ट पॉजिटिव आया है, तो जब प्राइस वापस नीचे आ रहा है पुल बैक लेने के लिए, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि प्राइस ऊपर ही कंटिन्यू करेगा, बिकॉज न्यूज ही उस डायरेक्शन में आई है। कॉमन सेंस वाली बात है, राइट। अब हमें बस ये देखना है कि भाई यहाँ पे न्यूज के बेसिस पे प्राइस एक्शन जो बन रहा है उसका जो जोन है हमें वो देखना है, और हमारी एंट्री है, हमारा स्टॉप लॉस, हमें बस इस चीज का ध्यान देना है। बहुत सिंपल सा सेटअप है, बहुत सिंपल सा स्ट्रेटजी, मैंने बहुत बार इसको लाइव ट्रेड करके दिखाया हुआ है प्रॉफिटेबली। तो अभी मान लीजिए 3 सितंबर हमें 1:3 का ट्रेड मिल गया, मान लीजिए हमने 2% रिस्क किया था एंड यहाँ पे हमारा 6% का टारगेट हिट हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं आगे की तरफ, अगले दिन की तरफ। ओके, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि 4 सितंबर को सर्विसेज PMI है। अब हम लोग जो है उस तरफ, उस न्यूज की तरफ स्किप करेंगे और आगे जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, हमें ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता है। एंड देयर वी गो, अब प्राइस जो है हमारे न्यूज के एरिया के पास आ चुका है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो प्राइस ने बहुत बड़ा डिप मारा है एंड यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बायस टेक्निकली बुलिश हो सकता है यहाँ पे इस सिनेरियो में, बट प्राइस वहां पे यहाँ रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे। पहले देखते हैं हम लोग कि प्राइस क्या करता है यहाँ पे। मेरे हिसाब से हमारा बायस बुलिश तब हो सकता है जब प्राइस इस लेवल के ऊपर जाएगा। बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बट देखते हैं अगर हमें ज्यादा क्लियरिटी नहीं आएगी तो हम ट्रेड ही नहीं लेंगे। अब यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले रहा है 7.15 को, तो हो सकता है प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं बेरिश बायस रखने का। लेट्स सी पहले न्यूज कैसा रिएक्शन देता है। अगर न्यूज ने ये बुलिश रिएक्शन दे दिया तो कोई मतलब नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमें न्यूज ने बहुत बेरिश रिएक्शन दिया हुआ है। अब हम एरिया ऑफ इंटरेस्ट को मार्क कर लेंगे, तो ये पूरा जोन में है मेरा, जो होगा सप्लाई जोन होगा, बिकॉज न्यूज से यहाँ पे बेरिश रिएक्शन आया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। प्राइस ऊपर आया, यहाँ पे प्राइस ने बेरिश कैंडल दे दिया रीटेस्ट मारने के बाद, तो अब यहाँ पे हमारा एंट्री ट्रिगर हो जाएगा। इस कैंडल की क्लोजिंग पे आप एंट्री ले सकते हो। अब अगेन अगर आप बिगिनर हो, आप स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते हो, एक्सपीरियंस जो स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते हो, और यहाँ पे भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। कंप्लीटली अप टू यू कि आपको कहाँ स्टॉप लॉस रखना है। इसका टारगेट हम, ये ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव दे चुका है, तो मैं चाहूंगा कि टारगेट यहाँ पे मैं 1:2 का ही रखूं। टेक्निकली प्राइस जो है यहाँ तक भी जा सकता है, इस लेवल तक भी जा सकता है, बट मैं चाहूंगा कि मैं 1:2 का ही टारगेट रखूं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, नो प्रॉब्लम। देखते हैं प्राइस आगे जाके करता क्या है, ठीक है। तो प्राइस साइडवेज चला गया। अब यहाँ पे वन ऑफ द रीजंस आई विल से कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है बिकॉज हमारा बायस क्लियर नहीं था। तो यहाँ पे भी एक लेसन छुपा हुआ है मेरे भाई कि यहाँ पे जब बायस क्लियर नहीं है ना, तो अवॉइड करोगे ट्रेडिंग करना तो बेहतर है, चाहे वो कोई भी स्ट्रैटेजी हो। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है ना, तो मेरे भाई ट्रेड मत लो, सिंपल सी बात है। अगर क्लैरिटी है तो ट्रेड लेना है। तो ऑनेस्टली अभी मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, बट मेरा अगर बायस क्लियर नहीं होता तो मैं ट्रेड्स नहीं लेता, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए इसको स्टॉप लॉस ही काउंट कर लेते, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या न्यूज है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और NFP है भाई। आगे NFP आ रहा है, NFP इज द डैडी ऑफ ऑल न्यूज़ेस। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। NFP पे आ गए हम लोग। हमारा बायस जो है, मुझे जो समझ में आ रहा है अभी भी कंफ्यूजिंग है, बट प्राइस यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो मान लेते हैं कि बायस बुलिश रख सकते हैं। देखते हैं पहले NFP पे क्या रिएक्शन आता है। ओके, NFP पे बुलिश रिएक्शन आ गया, प्राइस जो है शूट अप कर गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर देंगे। ये हमारा एरिया ऑफ न्यूज रिएक्शन है। अब देयर इज अ वेरी लो चांस कि प्राइस वापस इतना नीचे आएगा, बट देखते हैं क्या होता है। तो टेक्निकली प्राइस वापस नहीं आया। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो प्राइस यहाँ ऊपर गया, यहाँ से एक और रिएक्शन दिया और फिर यहाँ से रिट्रेस लेके ऊपर गया, बट ठीक है, ये हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या न्यूज है। तो अगला न्यूज मुझे दिख रहा है कि 9 सितंबर को है, तो हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे उस न्यूज की तरफ। तो बायस तो क्लियरली बुलिश है भाई। अभी देखते हैं कि न्यूज क्या करता है। यहाँ पे न्यूज का रिएक्शन का वेट करेंगे। न्यूज ने बेरिश रिएक्शन दिया हुआ है, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब इसमें आप एक और स्ट्रैटेजी, एक और सेटअप ये बना सकते हो कि मान लीजिए यहाँ पे हमने सेशन इंडिकेटर मार दिया। अब अगर न्यूज ने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड दिया, ट्रेंड के अगेंस्ट रिएक्शन दिया है, तो आप लिक्विडिटी पूल मार्क कर सकते हो। ये आपको मैं एक वीडियो में 2 स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। लिक्विडिटी पूल मार्क कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं इस सेटअप के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में मुझे जरूर बता देना। यहाँ पे एक लिक्विडिटी एरिया है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी एरिया है, की लिक्विडिटी लेवल्स मार्क कर सकते हो, और अगर वो स्वीप होता है तो उसके बाद आप बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे जो है एंट्री ले सकते हो। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन PPI है। तो अभी तक हमें ऑफिशियली एक ही ट्रेड मिला जिसमें हमने 1:3 कवर किया हुआ है, एंड अभी PPI आ चुका है। लेट्स सी PPI में क्या होता है। हमारा बायस, पहले बायस डिसाइड कर लेते हैं। बायस देख के तो बुलिश ही लग रहा है। आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस। बायस लुक्स प्रीटी बुलिश। न्यूज आ गया, न्यूज पे जो है प्राइस ने हमें दिया है बुलिश रिएक्शन ही कंसिडर कर लेंगे इसको, क्योंकि प्राइस जो है बुलिश कैंडल दिया हमें। अब प्राइस जो है नीचे की तरफ जा रहा है एंड कुछ खास रिएक्शन भी नहीं आया, कुछ खास
पास रीटेस्ट भी नहीं आया, तो नो प्रॉब्लम, नो सेटअप। अब है हमारे पास इन्फ्लेशन, 11 तारीख को इन्फ्लेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। इन्फ्लेशन पे हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है, लेट्स सी क्या होता है इन्फ्लेशन पे। अब जो है प्राइस एक्शन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया भाई, क्योंकि यहाँ पे बायस हमें बेरिश जैसा दिख रहा है। प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोस बना रहा है, तो यहाँ पे हम बायस को बेरिश कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि प्राइस रिएक्ट कैसे करता है। ओके, तो इन्फ्लेशन के बेसिस पे प्राइस ने बुलिश रिएक्शन दिया है, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस प्राइस ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा, क्योंकि लॉन्गर टर्म ट्रेंड तो बुलिश ही है। एंड बेसिस ऑफ दिस, इसके बेसिस पे बायस जो है हम बुलिश को कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज इतना बड़ा बुलिश रिएक्शन आया, राइट। अब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके हम जो है यहाँ पे एक जोन बना देते हैं। अब अगर इस जोन को प्राइस रिस्पेक्ट करता है, यहाँ पे कहीं हमें बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो हम जो है टेक्निकली इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइस ने रीटेस्ट दिया है, क्लोजिंग दिया है, तो टेक्निकली आई वुड एंटर ओवर हियर, बट यहाँ पे बहुत बड़ा विक है, तो स्टॉप लॉस मैं चाहूंगा कि अगर एक छोटा स्टॉप लॉस मिल जाए तो बेटर है। लेट्स सी प्राइस क्या करता है। तो जब आप ऐसे सिनेरियो में हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि अभी देखो, नॉर्मली मैं क्या करता, नॉर्मली मैं यहाँ पे एंट्री लेके यहाँ स्टॉप लॉस रखने की कोशिश करता, बट मुझे दिख रहा है कि भाई इतना बड़ा विक है यहाँ पे, तो देयर इज अ चांस कि प्राइस और नीचे जाएगा। तो इस सिनेरियो में मैं क्या करूंगा कि मैं वेट करूंगा प्राइस का ये हाई टेकआउट करने के लिए। जब प्राइस ये हाई टेकआउट कर लेगा तो मैं एंट्री यहाँ करके अपना स्टॉप लॉस यहाँ रख लूंगा। तो उस तरीके से क्या हो रहा है कि मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेटर हो जाता है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, अब मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे रख रहा हूँ और टारगेट 1:2 रख रहा हूँ, तो ठीक है, मुझे स्टॉप लॉस तो छोटा मिल रहा है, बट मुझे पता है कि द चांसेस ऑफ माय स्टॉप लॉस बीइंग हिट इज वेरी हाई। तो अगर मैं स्टॉप लॉस बचाने के लिए यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। बट इन द अदर केस सिनेरियो, अगर मान लो मैं वेट करता हूँ प्राइस का ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देने के लिए, तो मैं यहाँ पे अगर एंट्री लेता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है, तो मेरा स्टॉप लॉस फिर भी रिलेटिवली बहुत छोटा है कंपेयर टू व्हाट इट वुड एक्चुअली बी। एंड मुझे कंफर्मेशन भी मिल रहा है, मुझे हाई प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट भी मिल रहा है। तो यहाँ पे बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिल गया है हमें, तो यहाँ पे जो है हम एंट्री ले लेंगे। इस सिनेरियो में यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। स्टॉप लॉस हम चाहे तो यहाँ पे रख सकते हैं। हमारा सिंपल स्टॉप लॉस है 1:2 का टारगेट रख लेंगे। ये हमारा 1:2 का टारगेट है। बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है प्राइस, ऑलमोस्ट टारगेट हिट करने पे आया है एंड फिर वापस नीचे जा रहा है। लेट्स सी। ओके, इतना लंबा मैं ट्रेड को होल्ड नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई यहाँ रेजिस्टेंस पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, तो मैं यहाँ पे ही कहीं क्लोज कर देता, बिकॉज ओवरनाइट होल्ड करके कोई पॉइंट ही नहीं है। हमारा गोल इस स्ट्रैटेजी से ये है कि हम न्यूज के मूव पे कैपिटलाइज करें, न्यूज के मूव पे प्रॉफिट करें, ना कि ये है कि भाई हम स्विंग ट्रेडर बन जाए। अभी हो सकता है आगे जाके देखो इसने टारगेट हिट कर ही दिया है, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। मैं इतना लंबा होल्ड नहीं करता। तो टेक्निकली समझ लीजिए हमें 2 ट्रेड्स मिले, दोनों में प्रॉफिट हुआ है। आगे चल के देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे वी हैव मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट, बट आई डोंट थिंक ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसमें मूव आता है क्या। मुझे तो नहीं लगता कुछ खास मूव आएगा, बट देखते हैं। बायस जो है हमारा बाय द वे बुलिश हो चुका है। ओके, तो न्यूज हो चुका है एक्चुअली, न्यूज पे कुछ खास मूव नहीं है। हम लोग मूव ऑन करते हैं आगे। मूविंग ऑन, हमारे पास अगले दिन है रिटेल सेल्स भी कुछ खास मूव नहीं है। बिल्डिंग परमिट्स कुछ खास नहीं है। एफओएमसी, ओके, एफओएमसी जो 17 तारीख को अभी था, एफओएमसी इज वेरी इंटरेस्टिंग। एफओएमसी पे जो है हम जो ट्रेड ले सकते हैं बिल्कुल। ओके, प्राइस फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है मैंने और हमारा बायस बुलिश की है, क्लियरली बायस बुलिश है। देखते हैं एफओएमसी पे क्या होता है। तो यहाँ पे एफओएमसी 11:30 बजे है रात में एंड 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो बायस बुलिश है। ओके, टेक्निकली दिस इज अ वेरी बेरिश रिएक्शन। बायस बुलिश है, तो बेरिश क्यों है मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ बेरिश क्यों है। देखो, प्राइस जो है बहुत ज्यादा प्राइस नीचे जाके वापस ऊपर आया है, राइट। अब अगर ये इतना बड़ा कैंडल होता ना सिर्फ, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होता, बट प्राइस, द फैक्ट दैट सेलर्स ने प्राइस को इतना ज्यादा नीचे पुश किया है, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि प्राइस वापस से नीचे की तरफ जाएगा। तो अगर मैं इसको एक बेरिश पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा, तो मेरा एक्चुअली न्यूज रिएक्शन ये था, प्राइस नीचे जाके आ चुका है, तो एक्चुअली देयर इज अ वेरी हाई चांस कि प्राइस यहाँ से वापस नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा। ऊपर से एफओएमसी है, तो यहाँ पे हमें कंफ्यूजन मिल गया। कंफ्यूजन है कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो इस सिनेरियो में जो है हम अवॉइड करेंगे। अब अगर देख लो मैं यहाँ पे शॉर्ट भी करता, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं शॉर्ट भी करता, तो प्राइस मेरा स्टॉप लॉस लेके वापस नीचे गया। तो जब आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप मत ट्रेड कीजिए। इसलिए मैंने रूल नंबर 1 बनाया है, स्पेशली फॉर बिगिनर्स और जो लोग स्ट्रेटजी को पहली बार ट्राई करेंगे, कि भाई बायस हमेशा क्लियर होना चाहिए। बायस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो देख लेना। दूसरी चीज, बायस और ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है, बायस के अगेंस्ट मत ट्रेड करना। अगर बुलिश बायस और न्यूज नीचे जा रहा है तो छोड़ दो मेरे भाई, कोई बात नहीं। आपको इस सेटअप को, इस स्ट्रेटजी को अपना मेन स्ट्रेटजी नहीं बनाना है। इसको आप जब न्यूज आ रहा है तो ओकेजनली ट्रेड करो, साइड में ट्रेड करो, पैसा बन रहा है, अच्छी बात है। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप फंडेड अकाउंट ट्रेड करें तो एक अलग से फंडेड अकाउंट खरीदो और सिर्फ इस स्ट्रेटजी को उस पर ट्रेड करो। बहुत हाई चांसेस है कि 1 महीने के अंदर फंडेड अकाउंट क्लियर हो जाएगा, अगर आप 1 स्टेप चैलेंज लेते हो तो। अगर हो सकता है 1-2 हफ्ते में भी क्लियर हो जाए, बिकॉज हमारा अगर 1:3 का टारगेट हिट होता है 2 बार, तो आपका 12% बन जाएगा 2% रिस्क के हिसाब से, और आपका अकाउंट क्लियर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है, इसको ट्राई कीजिए, इसको टेस्ट कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बैक टेस्टिंग है। मैंने बहुत छोटा सा बैक टेस्टिंग किया हुआ है, इसको एक्चुअली आपको 100-150 ट्रेड्स पर बैक टेस्ट करके देखना चाहिए। डेफिनेटली काम करता है, मैंने आपको करके भी दिखा दिया है, डिफरेंट सिनेरियोस भी करके दिखा दिए। तो इस स्ट्रेटजी को ट्रेड कीजिए एंड आई होप दैट आप बहुत जल्द प्रॉफिटेबल बन जाए।